अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध प्रतीत होता है। प्राचीन काल से ही गणित में वैदिक गणित विधियों का उपयोग किया गया था, जिसका उपयोग हम आज कर रहे हैं। यह उपयुक्त श्लोक नई शिक्षा नीति का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है क्या, जिसमें भाषा, गणित और अध्यात्म का अनूठा मेल है। अंकगणित गणित की प्रमुख शाखा है। अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंकगणित कहते हैं। यह गणित की सबसे प्रमुख शाखा है, जिसमें शून्य का स्थान महत्वपूर्ण है। शून्य वैदिक गणित से निकला वो वैदिक ज्ञान है जिसके बिना हम गणित की संकल्पना भी नहीं कर सकते, और शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। यजुर्वेद में खम शब्द का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ आकाश और शून्य से है। अंक पद्धति। अच्छा, जरा कुछ पलों के लिए सोचिए, आपके या मेरे जीवन से अंक गायब हो जाए। जी हाँ, वही 0 से 9 तक के अंक। उनके बिना गणित की गणना कर पाएंगे नहीं ना। अंक प्रणाली अलग अलग पद्धति पर चलित रही है, जैसे देवनागरी, रोमन, हिंदू और वैदिक संख्या प्रणाली आदि। प्रोफेसर गिल्सबर्ग कहते हैं, लगभग 770 ईस्वी में उज्जैन के एक विद्वान कंक को बगदाद के सुल्तान ने आमंत्रित किया, जो कि हमारी हिंदू अंक पद्धति को वहां पर लेके पहुंचे। जी हाँ, वेदों से निकली हमारी हिंदू अंक पद्धति विविधत के अनुसार अरब से मिस्र और फिर यूरोप पहुंची, जिन्होंने इसे अरबी अंक कहा, किंतु अरबों ने इसे हिंदू अंक कहा, और वे उद्दंसा अंकों को हिंदुसा कहते हैं, जिनका उपयोग आज संपूर्ण विश्व करता है। अंक प्रणाली का विस्तार कुछ इस प्रकार हुआ। वैदिक गणित विधियों का अंकगणित में उपयोग। वर्ष 1884 में एक वैदिक ऋषि भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज भारत की पुण्य धरा पर अवतरित होते हैं और फिर से वैदिक गणित जीवंत करते हैं। अपनी लंबी शोध के बाद वे गणित की सभी शाखाओं के लिए 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों का निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग आज संपूर्ण विश्व करता है और जिसमें पूर्ण गणित समाहित है। विद्या भारती उनके प्रयासों को आगे ले जाने में ही तत्पर है। चरम संख्या, निखिलम संख्या, परम मित्र, विनकुलम नंबर जैसे प्रारंभिक ज्ञान की सहायता से बड़ी गणनाओं का आसानी से हल की जा सकती है, जिसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है। जैसे हम 342 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको 5 भागों में हल करेंगे। सबसे पहले हम अंतिम 2 संख्याओं को गुणा करके उसमें 2 गुणा करेंगे, फिर हम प्रथम और तृतीय संख्या को गुणा करके गुणा 2 जमा मध्य संख्या का स्क्वायर करेंगे, फिर प्रथम 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे, फिर प्रथम संख्या का स्क्वायर करेंगे। इनका उत्तर मिलाने के बाद हमारे पास उत्तर आ जाता है। आगे निखिलम गुणा 3 अंकों की। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, जिसमें हम 1007, 1006 और 1004 को गुणा करेंगे। इसमें विचलन 7, विचलन 6 और विचलन 4 आते हैं। हम इसको 3 भागों में हल करेंगे। सबसे पहले हम सभी विचलनों को आपस में गुणा करेंगे, फिर 2 विचलनों को गुणा करके उसके अतिरिक्त 2 विचलनों में गुणा करके फिर उनको आपस में जोड़ देंगे, फिर किसी एक संख्या को उसके अतिरिक्त 2 विचलनों में जोड़ देंगे, और इन सभी के उत्तर को मिलाने के बाद हमारे पास पूर्ण उत्तर आता है। रेखा गणित में वैदिक गणित विधियां। देश में वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव रखी जा चुकी थी। इसे क्षेत्र गणित, ऋतु गणित आदि नामों से भी जाना गया। कल्प नामक वेदांग के सूत्र का उपयोग आज भी रेखा गणित का आधार माना जाता है। इसके रचयिता बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन मानव आदि जाने जाते हैं। इनके सूत्रों द्वारा गुणवेदी, कुर्मवेदी बनाने का भी वर्णन है। त्रिभुजों, वर्गों, आयतों तथा अन्य जटिल ज्यामितीय आकारों की रचना एवं वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बनना तथा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त बनना इन्हीं सूत्रों द्वारा आज भी हल किया जाता है। त्रिकोणमिति यह गणित की वह शाखा है जिससे हम त्रिभुजों की भुजों और कोणों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थान की गणना करने के लिए किया जाता है। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में मिलता है। भारत के जय और कोटिज्य यूरोप भाषाओं में साइन और कोसाइन बन रहे हैं, जो कि आजकल ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। बौद्धायन सूत्र ही बाद में पाइथागोरस प्रमेय बन गए हैं। भाई भारतीय आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे, जिन्होंने परिधि और व्यास का अनुपात का लगभग परिचित मान दिया था। चतुराधिकम शतमष्ट गुणक द्वाषष्टि सस्ता सहस्त्राणाम अयुतद्वशिष्य विश्वकम्यस्यासनो वृत्तपर्णः, अर्थात 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और इसमें 62,000 जोड़े, इसे 20,000 से भाग करें तो उत्तर 3.1416 आता है, जो कि आज भी शुद्ध है।
बीजगणित और अंकगणित के सिद्धांत और सारणियों में अनेक समानता है। इस गणित में अव्यक्त राशि जिसका मान प्रारंभ में ज्ञात न हो उसकी बात की जाती है। विभिन्न यज्ञवेदियों के निर्माण में ऐसी समस्याएं रेखीय और अपरिमित समीकरणों का हल खोजना पड़ा। बीजगणित ब्रह्मगुप्त के काल से ही एक अलग शाखा रही है। इसे कुटक गणित भी कहा गया और बाद में पृथ्वीदत्त स्वामी ने इसे बीजगणित का नाम दिया, जो कि आज हम अपनी पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। विद्या भारती इसी प्रयास में तत्पर है कि वेदों का यही गणित आज भी हमारा मार्गदर्शन करे। मैं संपूर्ण युवा पीढ़ी की ओर से विद्या भारती का इस प्रयास के लिए धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।